Today we will start exercise 17.2 of chapter mensuration for class 10 for ICSE from ML Agarwal. Formulas I have already discussed. Now फिर से चलो this is based on cone. ये exercise cone पे based है. This is the radius. This is the height. This is the slant height. कई बच्चे ना L को लेंथ बोलने लग जाते हैं. नहीं, slant height is denoted by L. H is the height or vertical height. Height or vertical height. That is the same thing. वो एक चीज है. तो यहां पे सबसे पहले एज लाइक पाइथागोरस थ्योरम. यस परिधि L square is equal to Sir, R square plus H square. this one. Curved surface area प्रकृति प्रकृति तो सुन रही है कि भाग गई? परनीत सर पाई आर एल. पाई आ रहा है. वीडियोस ऑन करो तीनों. टोटल सरफेस एरिया. यस प्रकृति. यस सर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन? सर ऑफ व्हाट? पाई आर L plus R. Total surface area of a cone. And volume is 1/3 pi R square H. These are the formulas that we have to use. Now exercise first sum. Find the curved surface area of right circular cone whose slant height is 10 and base radius is 7. Slant height मतलब L is given. How much? 10. And base radius R is given 7. L square is equal to H square plus R square. क्योंकि उन्होंने क्या बोला है फाइंड करने के लिए कर्व सरफेस एरिया, तो H की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा ही निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया. यस परिधि. फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया Sir, pi R. पाई आर एल. पाई की वैल्यू 22/7. इंटू आर 7 into 10. 220 220. centimeter square. Second, diameter of base of cone is 10.5. Diameter 10.5 है, slant height 10 है. Find the curved surface. Diameter का हाफ करके रेडियस आ जाएगा. प्रकृति यस सर. रेडियस आ जाएगा बच्चे. यस सर. पक्का? यस सर. यस सर. यस सर. खुल के बोल. सर आ जाएगा. आ जाएगा. रो क्यों रही है? सर मम्मा रो से रही गांड हूँ, पड़ी? अभी क्या भाग कर आई हूँ बहुत जल्दी में. ले, आज तो मैंने लेट कर दी थी क्लास, आज क्यों भाग के आई है? अरे सर वो कुछ नहीं, थोड़ा सा एक तो सामान भूल गई थी, इस जगह तो बस वही लेने गई थी. ठीक है. स्लैंट हाइट 10 है. कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला यू नो वेरी वेल. पाई यस आर सर. एल. पाई आर एल. हो जाएगा परनीत. यस सर. Third, curved surface area of cone is given. Now curved surface area is given, slant height is given. Find the radius and total surface area. चलो. Curved surface area is given. How much? 308
centimeter square. L is given, slant height is given 14 centimeter. We have to find the radius and total surface area. कर्व सरफेस एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला, यस परिधि? पाई आर एल लिखेंगे इक्वल 308, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू आर, हमें एल दिया है 14 इक्वल 308, अब 7 टूजा हो जाएगा वो, हाँ तो ये 44 आर, आर हाँ 308 डिवाइड बाय अपॉन 44, सर 7 हो जाएगा, हाँ तो पहले ही सॉल्व कर लिए सारे सम। हाँ सर ये वाला अभी कर ही रही थी। अच्छा, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, पाई 22/7, आर 7, एल 14 प्लस 7, 22 इंटू 21, 22 1 जा 22, 2 कैरी 44, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड सम, सिंपल है ना? फोर्थ, find the volume of right circular cone. Find the volume of right circular cone with radius 6 and height 7. Yes, Parneet, volume का formula? सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1 इंटू upon पाई 3 pi r square h. r पता है, h पता है, कैलकुलेशन हो जाएगी प्रकृति। यस सर। और पतली सी लड़की कहाँ है? सर वो क्या है, हम लोग एक ही जगह पे थे, हम लोग अपनी ट्यूशन पर थे तो अभी घर घर पर गए हो गए वो। अच्छा, radius 3.5, height 12. Same, you can find the volume 1 upon 3 pi r square h. Next one, find the capacity. Capacity or volume, that is the same सर thing in liter of each of the following. सर परिधि, हाँ जी सर एक डाउट था। बोलो। सर अगर कहीं पे हाइट दी हो तो उसका स्लैंट हाइट निकालना जरूरी होता है क्या, या वही नहीं बेटा, हाइट वो का? फॉर्मूला पे डिपेंड है। अगर उन्होंने हाइट दी है और वॉल्यूम पूछा है तो स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं है, ठीक ओके है? सर। यस सर। जो चीज चाहिए। अब आपको मैं कहूँ कि आपके पास +1 की मैथ की बुक क्यों नहीं है? ओके सर। कि आप 10th में हो। यस अब सर। उन्होंने पूछ लिया कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो, उसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। पाई आर है। वहां एच की क्या जरूरत है? नो नीड ना। यस सर। ओके अगर वॉल्यूम पूछा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच फाइंड करना होगा या गिवन होगा, देखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है? जो ओके चीज थैंक चाहिए यू। वही कर। फिफ्थ सम करने से पहले परिधि, यस सर। 1 centimeter cube is how many liters? सर लीटर 1000, 1 meter cube is equal to how many liters? सर सर जस्ट अ मिनट, सर 1000 लीटर, तो ये भी 1000, ये भी 1000। सर इट विल बी, एक मिनट, वो तो 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर होता है, और सेंटीमीटर क्यूब, एक मिनट, सर सेंटीमीटर क्यूब, सर 100 मीटर वो होता है फिर 10,000। बच्चे सेंटीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? सर मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर होता है। ओ यार क्या है? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आएगा? 0.001 लीटर, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब कितने किलोलीटर के इक्वल? 1 मीटर क्यूब तो 1 और 6 जीरो। है? सर एक मिनट, सर ये नहीं पता किलो लीटर वाला। किलो में कितने होते हैं? 1000।
ये भी 1000 है। ओ ठीक है, समझ गई। नहीं समझ आया आपको? सर आ गया समझ में। पक्का आ गया? हाँ सर। फिर से देखो, क्योंकि ये चीज ना हमें याद करने की जरूरत नहीं। और देखो पतली सी लड़की आ गई। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर, ये चीज याद रख लो बस। ठीक है, अगर किलोलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, किलो में हमेशा 1000 होते हैं, 1000 लीटर। अब मान लो सेंटीमीटर चाहिए, हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 100 सेंटीमीटर होल क्यूब, 1000। 100 का क्यूब 1 के साथ 6 zeros, सेंटीमीटर क्यूब is 1000 and सेंटीमीटर क्यूब becomes 1000 upon 1 के साथ 6 zeros. 3 zeros are cancelled. So 1 centimeter cube is 1 upon 1000 liter. 1 millimeter cube is equal to how many liters? Parneet, Yes, sir. 1 millimeter cube is equal to how many liters? यहां से 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा? 1 centimeter is equal to how many millimeters? 700. 10. 10. 10 का क्यूब 1000, 1000 नीचे ऑलरेडी पड़ा है, तो 1 के साथ 6 जीरोस हो जाएंगे। चलो 1 डेसीमीटर, डीएम, डीएम मतलब डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? यस मन्नत? Yes, sir. 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? Mhm. 100. नहीं। परिधि? सर 1 लीटर। बिल्कुल सही। यहां से आ जाओ। 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं बेटा? 1/10 डेसीमीटर। 1/10 डेसीमीटर क्यूब करेंगे बेटा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 अपॉन 1000 आ गया ना डेसीमीटर क्यूब। अब यहां पे 1 अपॉन 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। और 1000 का 1000 से 1000 कट गया, 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। मतलब ये चीज मैंने इसलिए समझाई है कि आप किसी को चीज को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ हमें ये चीज पता होनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर, यहां मिलीलीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिलीलीटर आ जाता है तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? यस सर। Yes, sir. फिफ्थ सम, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। फर्स्ट पार्ट, रेडियस इज गिवन 7, स्लैंट हाइट इज गिवन 25, हमें एल गिवन है और आर गिवन है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h, ये होता है। एल पता है, आर पता है, एच फाइंड करेंगे प्रकृति की नहीं? सर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे फिर बताओ? सर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यस, एल की वैल्यू 25, स्क्वायर 625, आर की वैल्यू 7, स्क्वायर 49, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, दैट इज एच, रूट 576। और रूट 576 किसके इक्वल होता है प्रकृति? सर आई थिंक सो 24। यस,
ओके यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू फिल हो जाएगी, आर की वैल्यू 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर था, एच 24। यू कैन कैलकुलेट एंड गेट द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब, बट दे आस्क इन टू फाइंड इन लीटर। अगर हम यहाँ पे लीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपेसिटी इन लीटर, ये रहा, लीटर में नहीं करेंगे तो हमारा हाफ या 1 मार्क कट हो जाएगा। तो मैं भूल गया 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर की इक्वल था प्रकृति? सर 1/1000 लीटर। वेरी गुड। जितना आंसर आएगा उसको, वॉल्यूम जितना आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आंसर हो जाएगा। समझे? यू कैन डू इट। हो जाएगा। यस सर। यस सर। सेकंड पार्ट, हमें एच गिवन है और एल गिवन है, हम आर फाइंड करेंगे। परिधि आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सर एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैं कानपुर आ जाऊं, तेरे सर कान खींचने? सॉरी सॉरी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। पेपर में मैं जाऊंगा परिधि सॉरी सर साफ करे, सर। बता दे मुझे। सर अब याद रखूंगी। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चे? परनीत, यस अ सर। कॉनिकल पिट, पिट क्या होता है? पता नहीं सर। तेरे को 10th में किसने कर दिया है? मन्नत, पिट का मतलब? पिट डॉग। सर क्या हो गया? प्रकृति, पिट का मतलब? सर लाइक जो बर्थडे कैप होती है उसके टॉप पर कोन रहती है उसको शायद पिट बोलते नहीं। हैं। परिधि? सर गड्ढा, मतलब जो, हाँ, हाँ गड्ढा। गड्ढा। परनीत, हमारे खड्डा कह देते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर। A conical pit of top diameter 3.5 and diameter 3.5 at 12 मीटर डीप। डीप का मतलब हाइट, कैपेसिटी इन किलोलीटर। डायमीटर से का हाफ करके रेडियस आ जाएगा, आ जाएगा प्रकृति? यू कैन फाइंड इट। यस सर। हाइट पता है, आर पता है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मीटर क्यूब में आएगा और किलोलीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर क्यूब कितने किलोलीटर की इक्वल होता है प्रकृति? सर ये भूल गई। यही तो बताया था, सारी कन्वर्जन तो इससे स्टार्ट की थी हमने, जो अभी कन्वर्ट किए थे इसी से स्टार्ट किया था ना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। यस सर। ठीक है, हो जाएगा। जितने मीटर यस सर। क्यूब आंसर आएगा उतने ही किलोलीटर होगा। सेवंथ, if the volume of right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. Seven, sum volume is given 48 pi centimeter cube, height वॉल्यूम के नीचे उसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 48 पाई, पाई से पाई कैंसल, 1/3 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू इधर गई, एच की वैल्यू 9, 48 आर स्क्वायर 48 इंटू 3/9, 3 3 3 16, आर स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू 4 आ गई, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर। आंसर। ठीक है परिधि? यस सर। गलत है। पता नहीं सर क्यों फंसा लेते हैं मुझे, है ना।
बताओ क्या गलती है? सर सही तो है। परनीत क्या मिस्टेक है मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक। सर मुझे पता चल गया, प्लस माइनस से 4 आएगा। पर सर सर रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता। एक बार लिखना पड़ेगा बेटा हमें, हाँ। ठीक है? हाँ। जब भी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा, देखो पता है क्या है परिधि में, एक तेरे को बात बता। सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, 100 स्टूडेंट्स में से 99 प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, एक परिधि जैसी लड़की लगा देगी, ठीक है? हम्म। टीचर क्या करेगा, मान लो तेरा रोल नंबर है 45, फर्स्ट 44 रोल नंबर पे टीचर से ही मार देगा, टिक लगा देगा। जब परिधि का पेपर आएगा, हो टीचर को याद आएगा हाँ प्लस माइनस लगाना था, वो सारे के सारे पेपर फिर से उठाएगा, जहां थ्री थ्री मार्क्स दिए होंगे वहां पे 2 मार्क्स कर देगा। समझे? यस सर। ये चीज होती है, और कुछ नहीं। मतलब अगर हम नहीं भी स्टॉप लगाएंगे तो भी हमारे फुल। हाँ जी बेटा, मन्नत बोलो। अब बोलती नहीं है, समोसा आ गया होगा इसके सामने। यहाँ पे लिख देंगे सेंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, रिजेक्टेड, और R4 तो नहीं आ जाएगा। समझ गए? यस सर। नाउ हाइट ऑफ अ कोन इज 15। सेम क्वेश्चन, हाइट 15 गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम के नीचे उसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच। एच की वैल्यू फिल करके आर आ जाएगा, वही फाइंड करना है। बट एक चीज का ध्यान रखना, पाई 3.14 ही यूज करना है। ओके। नाइन्थ, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम। परनीत टॉम पता है क्या होता है? यस सर, क्या होता है? पिलर टाइप होता है। मतलब वो शाबाश तेरे को बच्चे हुए। तू इंग्लिश मीडियम में ही है ना? यस सर। तेरे को पिट सर नहीं मेरा पता, मतलब टॉम वही था। टॉम नहीं पता? नहीं सर, मेरा मतलब वही था, पिलर। पिलर पिलर थोड़ा का ही होता है मतलब। टॉम। टॉम इज नॉट अ पिलर बच्चे। ओके सर। क्या होता है परिधि? सर ग्रेवयार्ड। हाँ कबर। हाँ, समाधि टाइप। हाँ कबर्स पता है क्या होती है परनीत? यस सर, जिसमें मुर्दों को दफनाते हैं। हाँ समझे? मुझे डबल फीस लेनी पड़ेगी, तेरे को इंग्लिश भी करवा रहा हूँ मैं परनीत। स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 and 14 respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 per 100 meter square. देखो, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, ये कॉनिकल टॉम है। Slant height is given 25 and diameter is 14, radius is 7. R पता है, L पता है. We have to find the cost of whitewashing its curved. हमें सिर्फ कर्व को व्हाइट वॉश करना है ना, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई 22/7, आर 7, एल 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 टू जार 50, 5 55 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, जितना एरिया आया बेटा कर्व्ड, इनटू रेट 210 पर
100 मीटर स्क्वायर है, तो इसको 210 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द आंसर इन रुपीज। दो जीरोस कैंसिल हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 55 को 21 से, 5 5 5 टू द 10, 1 कैरी 10 1 11 रुपीज। दिस इज अवर आंसर। समझ आ गए बच्चे? यस सर। दिस इज नॉट एट्थ, दिस इज 9th सम। इसके बाद बच्चे हमारे पास 10th सम। क्या करूं, इजी वाले हैं। इसको थोड़ा एक बार बता दीजिए, मेरी क्लास वो फोन स्विच ऑफ हो गया तो उस चक्कर में स्किप हो गया ये। कुछ नहीं है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है? यस सर। वो लगाना है। एल पता है, इसका हाफ करके आर आ जाएगा। जितना कर्व सरफेस एरिया आया उसको 210 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड गेट द आंसर। ठीक है? ओके सर। ठीक है राहुल गुप्ता जी, स्माइल आ गई बड़ी सारी उसके फेस पे। A conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24. हाइट 10 है और रेडियस 24 है। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी प्रकृति? यस सर। मीटर Yes. सर बता रही, मैं बता रही। हाँ। सर इसमें हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ। तो क्या कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट? इफ इट कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज। कैनवास कहाँ पे लगता है बेटा टेंट में प्रकृति? सर इसके लिए सी एस से निकालेंगे पहले। हाँ, सी एस से निकालेंगे। जितना सी एस से आ जाएगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड गेट द आंसर। ठीक है? सर इसमें 1 मीटर स्क्वायर का यूज कुछ। हाँ, फिर मीटर में ही है ना बेटा। एरिया किसमें अच्छा निकलता हाँ, है? मीटर ओके स्क्वायर में ही सर। निकलता है ना। यस सर। मन्नत's cap is in the form of right circular cone. Joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 and height 24. R पता है, H पता है। Find the area of cloth required to make 10 such caps. Yes, मन्नत, कैप में क्लॉथ कहाँ लगेगा? कॉनिकल कैप। यस सर। कॉनिकल कैप में क्लॉथ कहाँ लगेगा? कौन से एरिया पे लगेगा? सर कप सरफेस एरिया। हाँ, हमें आर पता है, एच पता है, पहले हम एल फाइंड करेंगे। फिर एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप पाई आर एल। हम सी एस एन वर्ड यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप इज इक्वल टू पाई आर एल। 10 कैप्स 10 इंटू पाई आर एल। आर और एल की वैल्यू फिल हो जाएगी। बोलो। यस सर। यस सर। परनीत, यस सर। प्रकृति, यस बोलो। सर। हाँ, और कुछ आए ना आए, प्रकृति बोलना तो शुरू करती है मेरे साथ सर मैं रहती है। बोलती हूँ। हाँ पता ही है, आपको मुझे ऐसा दिखता क्यों ही है लगता है कि ये बोलती नहीं है? ना। रोनी सूरज बना के यस यस। सर ही जितना बोलना चाहिए ना उससे भी ज्यादा बोलती, पता नहीं कौन कौन सी तो आवाजें निकालती। रेशियो ऑफ बेस एरिया ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट। अगर इसकी हाइट एच है, स्मॉल एच है, तो इसकी हाइट भी स्मॉल एच है। रेडियाई आर इन द रेशियो 3:4। अगर इसका रेडियस 3 है, 3x ले लो। 3:4 में दिया है ना, तो इसके रेडियस को 3x ले लो
तो इसका रेडियस क्या होगा, 4x होगा। चाहे तो R1 R2 लिख लो, चाहे स्मॉल r कैपिटल R, डिफरेंशिएट करना कंपल्सरी है। ये नहीं है कि यहाँ पे भी स्मॉल r लिख दिया और यहाँ पे भी स्मॉल r लिख दिया, फिर क्रॉस हो जाएगा सारे सम पे। हाइट सेम था इसलिए स्मॉल h से डिनोट कर लिया दोनों को। रेडियस की रेशो 3:4 है, इसको 3x ले लिया, ये तो ये क्या होगा 4x। बट डिनोट स्मॉल r, या तो R1 R2 लो, R1 R2 ही ले लो, आप कंफ्यूज होते रहोगे नहीं तो। अगर दोनों पे स्मॉल r या कैपिटल R दोनों पे लिख दिया गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना है, अब देखो डिफरेंशिएट हो रहा है ना, R1 दिस इज R2। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम V1 upon V2 we have to find 1/3 pi R1 square H, 1/3 pi R2 square H। ये कैंसिल हो गया, H से H कैंसिल हो गया। परिधि में इसको R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? यस सर। अब तो पूरा देख के बोलेगी ये, अब मार खाएगी। 9:16 is our answer। 12th का बी पार्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स। हाइट्स की रेशियो है 5:2, रेडियाई की रेशियो दिस है, वही सेम हो जाएगा, कर लोगे? यस सर। यस सर। परिधि मन्नत पर यस सर। नीड यस। प्रकृति यस सर। खाना बनाने चली जाती है, नहीं सर। फिर वीडियो क्यों बंद करती है? सर वो थोड़ा कुछ कर रहे थे। क्या कर रही थी, पढ़ नहीं रही थी? नहीं सर, पानी पी रही थी। फिर क्या हो गया, पानी पी रही थी तो हम तो नहीं तरह छीन के पानी पी जाएंगे। नहीं सर, बाहर गई थी दूसरे रूम में। The height and radii of base of a right circular cone is half the corresponding height and radius of another big cone। दूसरा कोण, height and radius of the base of a right circular cone। height is this one, radius is this one, half the corresponding height and radius of another bigger cone। अगर इसका हाइट h है और रेडियस r है तो इसका हाइट और रेडियस क्या होगा परिधि? सर R/2 H/2। आगे क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स V1 upon V2। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर, R/2 हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी है, R/2, और H की वैल्यू H/2, ऐसे ब्रैकेट्स में डालना, अपॉन 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई कैंसल, ये क्या हो जाएगा, R²/4 H/2, नीचे R²H, R² से R², H से H, 1:8 is our आंसर। ये समझ आया बेटा फर्स्ट पार्ट इसका? यस सर। रेशियो ऑफ देयर लेटरल सरफेस एरिया, यस सर। यस सर। L1 और L2 फाइंड कर लोगे? यस सर। ट्राई करना है। हम्म। और जो 13th सम है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखते हैं कौन बताता है। Find the length of canvas 2 meter in width is required to make a conical 20 meter in diameter and 42 meter in slant height, allowing 10% for fold and stitching। Also find the cost of the canvas at the rate of ₹80 per meter।
What length of canvas 2 meter in width is required to make a conical tent? जिसने ये सम बता दिया ना उसके 100 आउट ऑफ 100 पक्का है। रेडियस 10 मीटर हो गया, 42 मीटर इसकी स्लैंट हाइट है। हाँ जी, कौन बताएगा? व्हाट लेंथ ऑफ टारपलिन कैनवास 2 मीटर विड्थ? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। पूरा देख, जितना मर्जी देखो। Recording on recording on recording on हाँ जी, करो ट्राई। और ये 2 सेंटीमीटर ब्रेथ दी है ना? 2 मीटर है, हाँ सेंटीमीटर सॉरी, नहीं 2 है। मीटर। हाँ, सर ये हम शायद ऐसे करेंगे, पहले CSA निकालेंगे और फिर हाँ, उसमें ये दिया कि 10% है उसका स्टिचिंग में होता है, मतलब 10% हम जो भी वो आएगा वो CSA का, वो जो भी क्या एरिया, आएगा। 10% ऑफ किसका? CSA, एरिया ऑफ हाँ, स्टिचिंग एंड फोल्डिंग, ठीक तो है, उसे भी ऐड करेंगे CSA में और वो ठीक टोटल है। एरिया होगा। फिर हम लोग ये हमें ब्रेथ दिया, फिर शायद 1 मिनट। यहाँ क्या पूछा है? बट लेंथ। हाँ तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो वो लेंथ एरिया रख के 2 मीटर ब्रेथ रख के लेंथ निकालेंगे। बेटा आपने ना मेथड सही यूज किया, बट जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपने सारा गलत कर दिया। पता है क्या प्रॉब्लम आई? हाँ सर। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपने कभी सूट स्टिच करवाया है? निकम्मे, आजकल की लड़कियां सूट ही नहीं स्टिच करवाती, रेडीमेड मिल जाते हैं ना सारा कुछ। हाँ चलो मम्मा के साथ गए हो कभी हाँ। टेलर के पास? गए हो कि नहीं गए? हाँ गए। गए हैं। टेलर को मम्मा कपड़ा देके आते हैं, सूट का लेके आते हैं ना। वो कपड़ा किस शेप का होता है? नॉर्मल रेक्टेंगल। हाँ, वही सेम चीज मैं टेलर के पास गया, मैंने टेलर को एक इतना बड़ा कपड़ा दे दिया जिसकी विड्थ कितनी है? 2 मीटर है। लेंथ हमें फाइंड करनी है, मैंने कैपिटल एल कैपिटल बी ले लिया लेंथ एंड ब्रेड्थ को, क्योंकि स्मॉल एल यहां पे यूज हो रहा था। ये वाला कपड़ा मैं टेलर को दे आया। अब जब टेलर कटिंग करेगा इसमें से करेगा कि इसमें से करेगा? इसमें से। रेक्टेंगल में से। तो वेस्टेज इसमें से होगा कि इसमें से होगा? इसमें से। इसमें से होगा, है हाँ ना? सर। हाँ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस पाई आ रहा है। 10% ऑफ एल इंटू। हाँ मतलब, हाँ भाई। तो यहाँ पे लगा रहे थे ना बेटा आप, हाँ कि समझ कर्व गई। सरफेस एरिया निकाल के वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। हम कह रहे तो टोटल का 10% वेस्ट हुआ ना, हाँ सिर्फ इसका नहीं हुआ, इसका टोटल का 10% वेस्ट हुआ। किसके इक्वल? इसके CSA के। ऐसे निकाल, हाँ, मैंने उल्टा कर दिया था। नंबर भी उल्टे हो जाते हैं। वर्ड लेंथ ऑफ टार्पलिन देखो, लेंथ हमने फाइंड करनी है। यहाँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज गिवन 2, 10% हटाया नीचे 100 आ जाएगा। लेंथ इंटू 2 इज CSA पाई RL। यहां से एक जीरो तो कट कर दो, 2L 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 2 5, 5 2 जा 10L माइनस L अपॉन 5, मैंने एलसीएम भी ले लिया। 22/7 R10 L 42। यहाँ 9L L की वैल्यू शॉर्टकट मार रहा हूं मैं। कैलकुलेट कर लोगे? यस सर। दैट इज अवर आंसर, वो हमारा आंसर आ जाएगा।
सर अंडरस्टूड? हाँ, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, कॉर्नर कप सरफेस एरिया निकाल के 9%, क्योंकि 10% बेस्ड हुआ, तो फिर वेस्ट उसका वैसे इसका हुआ है कि मैं वही 100% वो। चीज तो परिधि को मैंने वही चीज समझाई है। नहीं, वेस्ट इसका हुआ कि इसका हुआ कह है? रही थी सर, मैं ये कह इसका रही थी, जब ना फोन का जो कपड़ा निकलेगा, जो क्लॉथ निकलेगा, वो 90% रहेगा, क्योंकि 10% वेस्ट रहा। हाँ, तो ये तो 90 हो 90, गया। नहीं नहीं, तो मैं ये पूछ रही थी कि 90% का निकाल के उसके बाद वो निकाल दें, अगर टेन नहीं, 100%। नहीं, आपके टीचर्स इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो ये सोच लें कि 90 कैसे लगा दिया। ठीक है, अंडरस्टूड? हो जाएगा बेटा। यस 14th, प्रकृति की आत्मा आगे लगती है तेरे में परिधि। सर हाँ, सर इसमें ₹80 दिया था, उसका यूज क्या था इसमें? कहाँ पे? ऊपर वाले क्वेश्चन में 13 ऊंची में। बोल थोड़ा सा, मेरे को ऊंचा सुनाई देता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सर 13 वाले क्वेश्चन में जो ₹80 दिया था, उसका यूज क्या था? हाँ जी, उसका जो लेंथ आ जाएगी बेटा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट लेंथ को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके सर। क्योंकि उन्होंने यहाँ देखो ये लिखा है ना 80 पर मीटर, 80 पर मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया निकाल के मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे क्या है, पर मीटर ओनली। तो जो लेंथ यहाँ से आई है हमारे पास, जो कैपिटल एल की वैल्यू आएगी, उसको 80, कैपिटल एल सॉरी, लेंथ यहाँ से आ जाएगी, उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर। ओके, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कौन, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब सरकमफ्रेंस गिवन है हमें, कितना, 44 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट इज गिवन 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, एक तो वॉल्यूम फाइंड करना है हमें, दूसरा कर्व सरफेस एरिया, ये दो चीजें निकालनी है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, 44, r की वैल्यू निकाल लोगे यहां से, सिंपल, 2 पाई फिल कर देना, r की वैल्यू आ जाएगी। r पता है, l पता है, फिर क्या निकालना, क्या है, वॉल्यूम भी निकालना है, तो h भी निकालना पड़ेगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता है, कर्व का भी पता है, यू कैन फाइंड इट। हो जाएगा प्रकृति? यस सर। यस सर। सम करती है प्रकृति तू घर पे? नहीं करती? फर्स्ट एक्सरसाइज की है? माइक ऑन करके बोल। यस सर। पक्का? यस सर। अब मम्मा से पूछूंगा तुम्हारे कॉल करके। यस सर। मोटी तो सर मैं करती नहीं आपको है, फोटो भेज दूंगी। मोटी तो करती नहीं है ना मोटी, मन्नत? सर हम दोनों ने साथ में लगाई थी, तो आप कुछ नहीं कह सर आज ही सकते। लगाए थे। और टाइम ही नहीं मिलता, समोसे खाने से फुर्सत मिले तभी है। सर आज मैं स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि वो छुट्टी थी, तो उस चक्कर में फिर ये मेरे घर पर आई थी, तो हम हाँ लोगों ने हाँ, मुझे पता है तू ग्रेजुएशन स्कूल पूरी क्यों नहीं गई, कंप्लीट करी है। मेरे को पता है तू स्कूल क्यों नहीं गई, तेरे को गिफ्ट उसके टीचर को गिफ्ट ना देना पड़ जाए। थी सर, आज हॉलीडे था। थी हॉलीडे कहाँ था, ये तो कहती मैं स्कूल नहीं गई। सर, अभी उसने बोला तो था कि हॉलीडे था, इसलिए नहीं गई थी। अच्छा, मैं शायद गिफ्ट बचा रही थी ये, कि गिफ्ट ना देने पड़ जाए टीचर्स को। सर तो हाँ अभी जी। मेरे हाफ ईयरली आ रहे हैं, उसमें अच्छे मार्क्स ला के दूंगी। अच्छे आएंगे, पक्का आएंगे। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, 616 हो जाएगा। आर की वैल्यू निकाल लोगे बेटा यहां से, यहां फिल कर देना, वैसे पाई आर स्क्वायर सीधा भी फिल कर सकते हैं, इज इक्वल टू 9856। एच की वैल्यू निकल जाएगी, आर यहां से निकाल लिया, जो कुछ मर्जी फाइंड करते रहो, हो जाएगा।
यस सर। यस यस सर। स्लैंट हाइट निकालनी है और वो निकालनी। 16th, a right triangle with side 6, 8 and 10 is revolved about its, this is also very important, side 8, 8 के around revolve किया. Find the volume and curved surface area of the cone so formed. Take pi is 3.14. Question number 16. A right triangle with side 6, 8 यहाँ ले लो, 6 यहाँ ले लेते हैं, and 10 revolved around about the side 8. समझ आया? इस लाइन को वहीं पे रखा, इस कॉर्नर को पकड़ा, पकड़ के घुमा दिया, पकड़ के घुमा दिया. इस चीज को पकड़ा बेटा ट्रायंगल की, इस कॉर्नर को, इस वर्टेक्स को घुमाएंगे तो नीचे सर्कल बन जाएगा ना? क्या नहीं समझे? समझ गए सर। वो प्रकृति को नहीं समझ आया, वो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मेरे को घूर रही है. नहीं आया ना? नहीं आया. जस्ट वेट, एक सेकेंड रुक. हम प्रैक्टिकली चल पड़ते हैं. बच्चे की ना शक्ल देख के पता चल जाता है कि समझ आया कि नहीं आया. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है प्रकृति? यस सर। इसकी ये साइड 8 है, ये 6 है, ये 10 है. जब ये ऐसे है, मैंने इस कॉर्नर को पकड़ा ऐसे, अपने ये जो 6 वाली साइड है वो अपने प्लेस पे ओए हिल गई, अपने प्लेस पे रहेगी, घुमा के वापस उसी प्लेस पे ले आया. तो ये जो शेप बन रही है बेटा ऊपर ऐसे, ओए यार गिर जाता है, ऐसे शेप बनेगी, वो क्या बनेगी? कौन बनेगी. यस सर। उसमें जो ये 8 है, सॉरी 8 के अराउंड किया ना, 8 के अराउंड किया है, तो 6 क्या बन गया? उसका रेडियस बन गया, और 8 क्या बन गई? हाइट, और दिस इज स्लैंट हाइट. समझे? यस सर। फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस. अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें. आर पता है, एच पता है, यू कैन फिल एंड गेट द आंसर. कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल, पाई पता है, आर पता है, एल पता है, यू कैन फाइंड द आंसर. 17 sum is also very important. Height of cone is 30. कौन की हाइट कितनी है? 30. स्मॉल स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू बेस. बेस के पैरेलल कट कर लिया एक स्मॉल कॉन ऊपर से. इफ इट्स वॉल्यूम, जो ऊपर कॉन कट किया है, इसका वॉल्यूम वो कहते हैं किसके इक्वल? 1/27 द वॉल्यूम ऑफ गिवन कॉन. ये जो कॉन कट किया था वो मैंने अलग से बना लिया. कहते इसका वॉल्यूम, इसको, इसका रेडियस दिया है? नहीं दिया. इसके रेडियस को r1 ले लो, इसके रेडियस को r2 ले लो, दिस इज r2. इसको स्मॉल h ले लो. इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r2 स्क्वायर h किसके इक्वल? 1/27 द वॉल्यूम ऑफ गिवन कॉन. गिवन कॉन मतलब पूरा बड़ा कॉन, इंटू पूरे बड़े कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई r1 स्क्वायर. h की वैल्यू में 30 फिल कर देता हूं. ठीक है?
एट व्हाट हाइट अबव द बेस द सेक्शन इज कट। इसको मैंने एच ले लिया बेटा यहां तक, ये पूरा 30 है, ये हाइट कितनी बचेगी फरीदी, व्हाट दिस हाइट इज? तो 30 माइनस एच। हमें 30 माइनस एच कट कर फाइंड करना है, उन्होंने यही बोला है, पूछा है एट व्हाट हाइट अबव द बेस द सेक्शन कट। सेक्शन का मतलब होता है कटिंग। ये हाइट जो मैंने डार्क कर दी, ये हाइट हमें फाइंड करनी है यहां से लेके यहां तक। कैसे फाइंड करेंगे बता सकता है कोई? एंड दिस इज टोटली डिफरेंट, ये सम टोटली डिफरेंट है बाकी सम से। सर ना हमें पहले आर वन तो पता है, ना हमें आर टू पता है, और हमें एच मतलब स्मॉल एच आ गया तो 30 माइनस एच भी आ जाएगा। कहने का मतलब स्मॉल एच कैसे फाइंड करें हम? हाउ वी कैन फाइंड स्मॉल एच, बता सर सकता है बेटा वैल्यू कोई? पुट अप करके निकल जाएगा। कौन सी वैल्यू फिल करें? अगर दी होती तभी फिल करेंगे ना। ये सिर्फ 30 दिया था, वो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है। 1/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, और कुछ कट हो रहा है? आर को खत्म करना है, R1 एंड R2 को। R1 एंड R2 को कैसे खत्म करें? R2 जो होगा वो 2 of R1 होगा ना। R2 भी खत्म करना है ना, हमें तो सिर्फ H फाइंड करना है ना। सर हाँ, जो R2 होगा वो 2 of R1 होगा, क्या होगा? डबल ऑफ R1। क्यों, मिड पॉइंट है, दिया है मिड पॉइंट। इन्होंने ऐसे बोला है कि मिड पॉइंट से कट किया है, फिर तो ये 15 आ जाएगी अगर मिड पॉइंट से कट करेंगे तो। फिर जरूरत क्या है फाइंड करने की, सीधा लिख देते हैं कि 15 होगा। अब प्रकृति को तो ना पढ़ने ही नहीं दे रहे घर वाले, डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, है ना प्रकृति? हाँ जी, सोचो हम R1 R2 को कैसे खत्म कर सकते हैं? बोलो प्रीति, जो शैतानी दिमाग में आ रहा है बोल दो। सर इस ट्राइंगल से कुछ करेंगे। जो ये ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें R2 और R1 दोनों आ रहे हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे से। हाँ, सर फिर क्या समझ करें? समझ नहीं आ रहा वो। चलो हिंट दे देता हूँ, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। हिंट दिया है मैंने, सिर्फ ज्योमेट्री का यूज होगा। सिमिलैरिटी। अच्छा हाँ सर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल ए से, डबल ए से। तभी ये बच्चे, देखो मैंने ये सिर्फ ये ट्रायंगल बनाया है रफली। हाँ ठीक हाँ। नेमिंग कर देता हूं मैं, ABCDE। अलग से क्यों बनाया है कि आपको समझ आ जाए। ये R1 है, ये R2 है, टोटल 30 है, ये H है, ये स्मॉलर ट्रायंगल। उससे पहले बच्चे, ये सिमिलर करने से पहले हमने जो यहाँ पे छेड़ा था ना, वो देखो। मैं इन दोनों चीजों को उस साइड ले गया नीचे, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, तो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। H अपने प्लेस पे है, 30 नीचे चला गया। ये स्टेप समझ आया बेटा कैसे आया? यस सर। जिसको जिसको नहीं आया तो वो लिख लो, बाद में चेक करना कि ये कैसे आया, पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये छोटी ट्रायंगल, यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। उसके बाद ABC सिमिलर करनी है ADE के। सिमिलर करना आता है? यस सर। ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल कॉरेस्पॉन्ड। करस्पॉन्डिंग। तो AB अपॉन AD, BC अपॉन DE।
CPST, corresponding parts of similar. AB is H, AD is 30, BC is R2, DE is R1. फिल कर दो इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू h/30 होल स्क्वायर इंटू h/30 इज इक्वल टू 1/27. h/30 स्क्वायर इंटू h/30, h/30 का होल क्यूब इज 1/27 and h/30 cube becomes cube root. तो यहां से h/30 is 1/3 and h we get 1/3 into 30, 10. h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 आ गई. Therefore height above the base -30 h. मतलब हाइट नहीं, सेक्शन कटिंग above the base 30 h. h कितना आया? 10, 20 सेंटीमीटर आंसर. समझे बच्चे क्या किया? इसी कारण ये सम इंपॉर्टेंट है और इस सम को जरूर एक या दो बार सॉल्व करना. अंडरस्टूड? ये आप एक बार बता दीजिए. कुछ नहीं बेटा, ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर कर दी. सिमिलर कर दी तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल. AB/AD, BC/DE. AB क्या है? स्मॉल h नोट किया हमने. AD क्या है? 30 है. BC क्या है? R2 है. DE क्या है? R1 है. R2/R1 आ गया. ये चीज हमें ऑलरेडी दी हुई थी कि वॉल्यूम ऑफ कटिंग कॉन जो ऊपर से कट किया उसका वॉल्यूम 1/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ गिवन कॉन. पूरे कॉन का 1/27 टाइम्स है. R2 R1 नीचे चला गया होल स्क्वायर. H अपने प्लेस पे था, 30 नीचे चला गया. अब R2/R1 हम फाइंड कर चुके हैं, इसमें फिल कर देंगे. इसके प्लेस पे ये फिल किया, स्क्वायर था, स्क्वायर ऊपर आया, ये सेम अपने प्लेस पे रहा, 1/27 भी अपने प्लेस पे रहा. उसके बाद सॉल्व करके सिर्फ h फाइंड किया बेटा. ठीक है. लास्ट सम ऑफ आपने दिस जिस PST क्या लिखा था? क्या? PST. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. साइड सभी प्रोपोर्शनली इक्वल की है मोटी. ये सर. सिमिलैरिटी भूल गई. भूख लग रही है इसको. अरे घर सर वाले मैं बुला रहे. नहीं पढ़ा था. तूने पढ़ा ही नहीं? Corresponding part of congruent triangle are also corresponding पढ़ा था. और वो तो कॉन्ग्रुएंट था, 9th में था वो तो. 10th में आजकल सिमिलैरिटी चैप्टर में दूसरा किया. कंफ्यूज हो गई थी. मैडम भी कंफ्यूज हो जाएगी कि नंबर मार्क्स दूं कि ना दूं. हाँ जी. 18th sum is also very important. A semicircular lamina of radius 35 centimeters is folded so that the two boundaries of the radii join together to form a cone. एक सेमीसर्कल है, यहां से पकड़ा, इस रेडियस को इस रेडियस के साथ ज्वाइन कर दिया. ऐसे कौन बनेगा? ये कैसे बन गया? है ना प्रकृति? नहीं सर आ गया. पक्का समझ आ गया? परनीत यस समझ सर. आया? सर ये कौन उल्टा नहीं बना? नहीं बच्चे, उल्टा नहीं बना. यहां से पकड़ा, इसको फोल्ड करेंगे तो ये कॉर्नर ये आ गया ना. परिधि यस पता चला? सर. अब इसका रेडियस 35 है, यहां 35 कहां पे होगा परनीत? इस कोन के अंदर 35 कहां पे होगा?
मुझे पता चल जाएगा तेरे को समझ आया कि नहीं आया अगर तूने बता दिया तो। सर मुझे कौन ही उल्टा लग रहा है। जस्ट वेट। हम्म। सेमी सर्कल दिख रहा है? यस सर। ये इसका सेंटर है। इसको पकड़ा। बन गया कौन? यस सर। अब सीधा बनाया कि उल्टा बनाया ये बता मुझे। सर सीधा ही बनाए, ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं ओहो। सर, सीधा है, ठीक है। तो ये 35 कहाँ जाएगा इसके अंदर? सर इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब कौन? इसका हाफ करके इसकी हाइट। सादा खाना है। स्लैंट हाइट। मोटी। हाइट स्लैंड है। ये चीज। देखो ये 35 था। ये 35 था। इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया। ये 35 क्या चीज? दूसरी तरफ कर लेता हूँ मैं। 35 दिख जाएगा आपको। 35 क्या है? स्लैंड हाइट। स्लैंट हाइट। इसका रेडियस कैपिटल आर ले लो। इसका रेडियस स्मॉल आर कैसे फाइंड करेंगे? ये जो पार्ट है जो मैंने इस सेमी सर्कल में डबल किया है वो इस कोन के अंदर कौन सा पार्ट बन गया? मन्नत। सर यस। जो ये मैंने डबल किया ये वाला पार्ट ऊपर इस से कोन के सर्कल अंदर बनाया है वो। मतलब इसकी लेंथ किसकी इक्वल? डायामीटर। हाय हाय ये डायमीटर टेढ़ा होता है ऐसे ग्राउंड होता है डायमीटर। शाबाश। वेरी गुड। न्यू इन्वेंशन किया मन्नत ने। परिधि। सर पेरीमीटर। पैरीमीटर में तो ये भी आ जाता है। सरकमफ्रेंस पेरीमीटर के इक्वल ही होगा ना। परिधि। मुझे पहले पैरीमीटर बता क्या होता है। सर पेरीमीटर सम ऑफ द, मतलब वैसे तो सम ऑफ द ऑल साइड्स होता है, और मतलब इस केस में तो इसका भी होगा, मतलब 35 प्लस ये जो आपने अंडरलाइन किया। बच्चे मैंने पैरीमीटर की डेफिनेशन पूछी। पेरीमीटर इज द सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ एन फिगर। यहाँ साइड कौन सी है? यहाँ तो कर्व्ड है। अपने दिमाग में से ना ये जो तूने डेफिनेशन बसा रखी है निकाल दे इसको। टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ओके ओके। फिगर राउंड भी हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है जैसी मर्जी हो सकती है। इसका पेरीमीटर क्या होगा? सर तीनों साइड्स का सम। तेज चांटा खाएगी तू। सर ये क्लोज्ड है। नहीं तो फिर इसका कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक। ये जो पेरीमीटर की डेफिनेशन है ना मतलब मैं जब मैं स्कूल में था उस टाइम जितने टीचर्स डेमो देने आते थे ना टीचर्स आते थे जो डेमो देने मेरे को भेज देते थे प्रिंसिपल इनका डेमो लो। मैं एक ही क्वेश्चन पूछता था पेरीमीटर। अच्छा। वो कहते हैं सम ऑफ साइड्स। मैं ऐसी शेप बना देता था मैं इसका पेरीमीटर बताओ। वो क्या बताएं? कुछ नहीं जब होगा, डेफिनेशन ही क्लोज नहीं सही फिगर। बताई क्योंकि क्लोज्ड फिगर के बिना पेरीमीटर नहीं निकलता। समझ रही सर। अब इसके अंदर सिर्फ मैं ये चीज बोल रहा हूँ ये वाली। तो दिस इज नॉट द पेरीमीटर। पेरीमीटर में ये लेंथ भी आ जाएगी पर ये हम नहीं यूज सर करते। इसका पेरीमीटर क्या होगा? सरकमफ्रेंस। सेमी सरकमफ्रेंस।
इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस। ये चीज समझ आई? सेमी सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर नहीं बोलना उसको, सेमी सर्कमफ्रेंस। इसके सर्कल के अंदर सारा का सारा, इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, बट मैं पेरीमीटर नहीं बोल रहा, सर्कमफ्रेंस ही बोल रहा हूँ। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कैपिटल आर इज 35 अपॉन 2, दैट इज स्मॉल आर। इसका रेडियस आ गया, स्लैंट हाइट आ गई, रेडियस आ गया। क्या फाइंड करना है? लेटरल सरफेस एरिया। वो तो सबको पता है, पाई आर एल। पाई पता है, आर पता है 35/2, एल पता है 35। 55 इंटू 35, यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा? यस सर। यस ये सर। यस लास्ट वाले तीनों सम्स अच्छी तरह करने हैं, और एक वो सर 2 मीटर वाइड वाला। ये 4 सम है, 13 सम, सर 16, 17, 18। हाँ जी, यस सर। हाँ मन्नत। सर इसका क्या होगा पेरीमीटर? इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर, साइड्स तो बता, मैं पेरीमीटर बता दूंगा सारी। लेंथ बता साइड्स की। ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, ये भी 3 है। सारी साइड्स को ऐड कर दे, वो इसका पेरीमीटर होगा। ओके सर। क्लोज है ना? क्लोज का मतलब इसकी बाउंड्री, बाउंड्री क्या है? लेंथ है, समझे? यस सर। लास्ट वाले सम मेरे को लगता है थोड़ी डाउट आ गई है ना परनीत? क्या समझ आ गई? नहीं सर, अभी समझ में आ गया, जब प्रैक्टिकली करवाया ना तो समझ में आ गया। ठीक है, अभी करना। ठीक है परिधि जी। सर हाँ यस सर। हाँ, मैं आपको कल डाउट्स भेजूंगी, तो आप कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले डाउट्स बता देना मेरे। फीस एक्स्ट्रा लूंगा उसकी मैं। अरे सर आप ले लेना सर, मेरा 8 को पेपर है, मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं। कोई बात, कल डाउट करते हैं, ठीक है? और हाँ। क्लास बच्चे, हाँ। तुम्हारी क्लास होती है ना 7:30 तक सबकी, बट परनीत को छोड़ के, ये बेली है। चलो 7:30 से ही क्लास लगाएंगे बेटा कल से, ओके? थैंक यू सर। यस सर। ठीक है प्रकृति, मन्नत, यस और तेरा बहाना सर। भी नहीं चलेगा, मैं ट्यूशन पे थी दूसरी। यस सर। अब ये ना हो कि वहीं पे बैठी रहे कि नहीं अब तो 7:30 का टाइम हो गया, तो लेट जाएंगे हम। थक गई है ना प्रीति? है ना प्रीति? थक गई? सर मैं क्लास लीव कर दूं क्या? क्यों? खाना वेट कर रहा है कि नहीं जाना है? सर वो फोन आ रहा था, अच्छा, चल। टीचर ने फोन आ रहा था। ओके बेटा, सर हैप्पी बाय बाय। टीचर्स डे। सर बाय। थैंक यू। थैंक यू। ओ, बड़ी जल्दी याद आ गया। वो सर थोड़ा सा लेट हो गई थी ज्वाइन करने में, तो विश नहीं कर पाई। ठीक है, ओके बाय बच्चे, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा।